गांव के एक छोटे से कोने में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। उम्र के इस पड़ाव में जहाँ अधिकतर लोग आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, वहीं सुमित्रा अपने पेट की आग बुझाने के लिए रोज सुबह सुबह उठकर सड़क के किनारे अपनी छोटी सी गाड़ी पर आलू पूरी बेचने जाती थी। सुमित्रा गरीब थी पर मेहनती थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी आत्मसम्मान और उसकी आलू पूरी की दुकान, जिससे वो रोज 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। गांव के मुख्य बाजार में सुमित्रा का ठेला हर सुबह सजता। उसकी आलू पूरी की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता था। लोग उसकी दुकान से पूरी लेने के लिए कतार में लगते थे। आलू पूरी सस्ते दामों पर मिलती थी और सुमित्रा ने उसे इतना स्वादिष्ट बना दिया था कि लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे थे। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी और दिन भर की कमाई से वह अपनी और अपने पोते राजू की देखभाल करती थी। राजू एक नन्हा बालक था जिसे सुमित्रा अपने बेटे और बहू की मौत के बाद से पाल रही थी। राजू की उम्र केवल 7 साल की थी और उसकी मासूमियत में दुनिया के सारे रंग समाये हुए थे। सुमित्रा उसे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण राजू का स्कूल जाना बंद हो चुका था। राजू रोज सुबह अपनी दादी के साथ ठेले पर जाता और वहां बैठकर दादी को आलू पूरी बनाते हुए देखता। वह छोटा था लेकिन समझदार। वह जानता था कि दादी कितनी मुश्किल में ये काम कर रही हैं और इसलिए वह कभी कोई शिकायत नहीं करता था। जब भी कोई ग्राहक आता, राजू दौड़कर उसके लिए पानी लाता और सुमित्रा से कहता, दादी मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह काम करूँगा। सुमित्रा उसकी बात पर मुस्कुराती और उसे सिर पर हाथ फेरकर कहती, तू तो बड़ा होकर कुछ और ही बनेगा बेटा। एक दिन की बात है जब सुमित्रा अपनी रोज की तरह ठेला लगाकर आलू पूरी बेच रही थी, तभी गांव के एक धनी व्यक्ति जिसका नाम था शर्मा जी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि सुमित्रा के ठेले पर काफी भीड़ है। लोगों से आलू पूरी की तारीफ सुनकर शर्मा जी के मन में भी जिज्ञासा जगी और उन्होंने भी आलू पूरी का आर्डर दिया। जब उन्होंने पहली पूरी खाई तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक उठी। उन्होंने सुमित्रा से पूछा, अम्मा तुम इतना स्वादिष्ट पूरी कैसे बनाती हो? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब यह बस मेहनत और प्यार का नतीजा है। मैं हर पूरी में अपने पोते और खुद के भविष्य की उम्मीद डालती हूँ। शर्मा जी को उसकी सादगी ने बहुत प्रभावित किया। वे काफ़ी धनी व्यक्ति थे, लेकिन सुमित्रा की मेहनत और उसकी स्थिति ने उनका दिल छू लिया। वे कुछ सोचते हुए सुमित्रा के पास आए और बोले, अम्मा क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना खुद का कोई बड़ा काम क्यों नहीं शुरू करती? ये ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान खोल लें। सुमित्रा हंसते हुए बोली, साहब दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए होता है जो मेरे पास नहीं है। शर्मा जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, अगर मैं आपकी मदद करूं तो मैं आपको दुकान खोलने के लिए पैसा दे सकता हूं और आप इस काम को बड़े पैमाने पर कर सकती हैं। सुमित्रा ने उनकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा,
साहब, मैं यह कैसे कर पाऊँगी? मेरे पास इतने साधन नहीं हैं कि मैं इतना बड़ा काम चला सकूँ। शर्मा जी ने कहा, अम्मा, आपके हाथों में जादू है। अगर आप ठेले पर इतनी भीड़ खींच सकती हैं तो दुकान में और भी अधिक लोग आएंगे। मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन एक शर्त है। आप कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत से समझौता नहीं करेंगी। सुमित्रा ने सोचा कि यह उसके और राजू के लिए एक सुनहरा मौका होगा सकता है। उसने शर्मा जी की बात मान ली। शर्मा जी ने उसके लिए बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर दिलवाई और सारा इंतजाम करवा दिया। अब सुमित्रा ने ठेला छोड़कर दुकान में काम करना शुरू किया। उसने अपनी आलू पूरी की दुकान का नाम रखा राजू की दादी की आलू पूरी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी आलू पूरी के स्वाद और उसकी मेहनत की कहानियां सुनने आने लगे। उसकी दुकान में अब केवल आलू पूरी ही नहीं, बल्कि समोसे, कचौड़ी और मिठाइयाँ भी बनने लगीं। राजू भी अब दुकान में उसकी मदद करने लगा। उसकी दुकान से सुमित्रा की आमदनी इतनी हो गई कि उसने राजू का दाखिला फिर से स्कूल में करवा दिया। राजू अब पढ़ाई के साथ साथ दुकान में भी हाथ बटाता था। सुमित्रा ने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि उसकी आलू पूरी की दुकान इतना सफल हो जाएगी। अब वह पहले से बेहतर स्थिति में थी और राजू की पढ़ाई का खर्चा भी आराम से उठा पा रही थी। राजू अब स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और उसकी आंखों में एक नए भविष्य का सपना था। एक दिन राजू स्कूल से वापस आकर दादी से बोला, दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी तरह आलू पूरी की दुकान नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा। सुमित्रा ने हंसते हुए पूछा, अरे तो तू क्या करेगा? राजू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं बड़ा होकर एक स्कूल खोलूँगा जिसमें उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई मिलेगी जो पैसे की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, यही तो मैं चाहती थी। तू बड़ा होकर उन लोगों की मदद करेगा जिसकी ज़िंदगी में तू जैसा बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और सुमित्रा की आलू पूरी की दुकान अब एक छोटी सी मिठाई की दुकान बन गई थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख यह था कि अब राजू पढ़ लिख कर एक ऐसा इंसान बन गया था जो समाज में बदलाव ला सके। सुमित्रा की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी और उसके पोते की ज़िंदगी बदल दी थी और आज उसके ठेले की आलू पूरी की महक पूरे गांव में फैल चुकी थी। सुमित्रा ने सिखाया, मेहनत, ईमानदारी और प्यार से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। बस ज़रूरत होती है विश्वास, और यह विश्वास एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।